रहस्य की उस दुनिया में आपका स्वागत है जहां देवी शक्ति केवल पूजनीय नहीं बल्कि स्वयं चेतना का जीवित रूप बनकर हमारे भीतर वास करती है। आज हम उस गूढ़ तांत्रिक सत्य को उजागर करने जा रहे हैं जिसे केवल कुछ सिद्धयोगी ही जानते हैं, शक्तिनी और डाकिनी के रहस्य। अधिकांश लोग इन दोनों नामों को केवल भयावह रूपों या किसी गूढ़ तांत्रिक कथा के रूप में जानते हैं, परंतु सत्य इससे कहीं गहरा है। शक्तिनी और डाकिनी कोई भूत या दानवी शक्तियां नहीं हैं। वे देवी माँ के भीतर से निकली हुई चेतन ऊर्जा की वे तरंगे हैं जो मनुष्य के शरीर में सुप्त रूप से निवास करती हैं। योग और तंत्र के अनुसार मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंदिर है जिसमें 7 प्रमुख चक्र हैं। इन्हीं चक्रों में शक्तिनी और डाकिनी देवी का निवास होता है। शक्तिनी देवी सहस्रार और आज्ञा चक्र से जुड़ी है, जहां ज्ञान, दृष्टि और आत्म साक्षात्कार का केंद्र है। वहीं डाकिनी देवी मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र की संरक्षिका है, जो जीवन की मूल ऊर्जा और इच्छाओं की शुद्धता का प्रतीक है। जब साधक कुंडलिनी जागरण की दिशा में अग्रसर होता है तो सबसे पहले उसके भीतर ये दोनों शक्तियां जागृत होती हैं। डाकिनी देवी साधक के भीतर छिपे हुए भय, वासना और भ्रम को जलाती हैं, जबकि शक्तिनी देवी उसे दिव्य दृष्टि और शुद्ध चेतना से भर देती हैं। तंत्र कहता है, जब तक डाकिनी तुम्हारे भीतर नृत्य नहीं करती, तब तक शक्तिनी तुम्हारे मस्तिष्क के द्वार नहीं खोलती। ये दोनों देवी मिलकर साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इन देवियों की साधना केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि आंतरिक विज्ञान है। तंत्र का यह भाग बेहद गूढ़ है क्योंकि यह सीधे मनुष्य की ऊर्जा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। डाकिनी की शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त होती है। जब साधक श्वास नियंत्रण, मुद्रा और बीज मंत्रों के माध्यम से इस ऊर्जा को स्पंदित करता है तो धीरे धीरे यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। जैसे ही यह ऊर्जा स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को पार करती है, साधक के भीतर तीव्र तप और संकल्प जागृत होता है। इस बिंदु पर शक्तिनी देवी प्रकट होती हैं। वह केवल ऊपर के चक्रों में नहीं बल्कि साधक के मन में स्थित दृष्टि की देवी हैं। जब यह दोनों मिलती हैं, तो साधक के भीतर एक विद्युत सी जागृति होती है जिसे चेतना का विस्फोट कहा जाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा का अनुभव है जिसे योगी अपनी साधना में प्रत्यक्ष देखता है। कहा गया है कि शक्तिनी और डाकिनी का वास्तविक स्वरूप भयावह नहीं बल्कि परिवर्तनीय है। वे अपने साधक की अवस्था के अनुसार रूप धारण करती हैं। यदि साधक का मन शुद्ध नहीं है तो वे उग्र रूप में प्रकट होकर उसकी विकारों को नष्ट करती हैं। लेकिन यदि साधक का मन निर्मल है तो वे मातृ रूप में प्रकट होती हैं और उसे दिव्य आशीर्वाद देती हैं। उनका यह दोहरा स्वरूप ब्रह्मांडीय नियम को दर्शाता है। सृजन और संहार, प्रकाश और अंधकार, स्त्री और पुरुष, सब एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। यही कारण है कि तांत्रिक ग्रंथों में इन्हें योगिनियां कहा गया है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य की संचालिकाएं हैं। इन देवियों की साधना में मंत्र और यंत्र दोनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डाकिनी देवी का बीज मंत्र है डन, जबकि शक्तिनी देवी का बीज मंत्र है शन। जब साधक इन बीजों का उच्चारण करता है तो उसके भीतर ऊर्जा की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो धीरे धीरे चक्रों को सक्रिय करती हैं। इन तरंगों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि साधक के भीतर की नकारात्मकता, भय और आलस्य जलने लगते हैं। यह अग्नि साधक को शुद्ध करती है और उसे ऊर्जा के उच्च स्तर पर ले जाती है। इसी कारण तंत्र कहता है, मंत्र ही मंत्रा है, यंत्र ही तंत्र है और साधक ही देवता है। अब यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्रक्रिया बिल्कुल ऊर्जा रूपांतरण की तरह है। जब साधक ध्यान करता है तो उसका मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों की अवस्था में जाता है, जिससे शरीर में विद्युत चुंबकीय परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन धीरे धीरे कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। शक्तिनी और डाकिनी इन परिवर्तनों की सजीव प्रतीक हैं।
वे उस चेतन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो हमारे डीएनए, तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के गूढ़ हिस्सों को सक्रिय करती हैं। अतः जब हम कहते हैं कि डाकिनी जागृत हुई, इसका अर्थ है कि हमारी नीचतर प्रवृत्तियां रूपांतरित होकर उच्च चेतना में विलीन हो रही हैं। और जब शक्तिनी प्रकट होती है तो इसका अर्थ है कि साधक का दृष्टिकोण, उसका ज्ञान और उसकी आत्मिक अनुभूति ब्रह्मा के स्तर पर पहुंच रही है। इस साधना में गुरु की भूमिका अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शक्तिनी और डाकिनी की ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है। यदि साधक में संयम, श्रद्धा और उचित मानसिक संतुलन न हो तो यह ऊर्जा उसे भ्रम, अहंकार या मानसिक अस्थिरता की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए तंत्र शास्त्र में कहा गया है, गुरु विना न सिद्धिया। गुरु केवल मंत्र नहीं देता, वह साधक के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाता है। जब गुरु की कृपा और साधक की श्रद्धा एक हो जाती है, तभी शक्तिनी और डाकिनी देवी प्रसन्न होती हैं। गूढ़ तांत्रिक ग्रंथ जैसे कि रुद्र यामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र और योगिनी तंत्र में इन देवियों का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि शक्तिनी सहस्रार के द्वार की द्वारपाल है। जब तक उसकी कृपा न हो, आत्मा ब्रह्मा से एक नहीं हो सकती। वहीं डाकिनी उस कुंडलिनी शक्ति की आरंभिक प्रज्वालिका है जो समस्त जगत की गति की जननी है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, जैसे विद्युत बिना धारा के नहीं चलती। इसी सत्य को ऋषियों ने कहा, शक्तिनी डाकिनी रूपेण सर्वशक्ति स्वरूपिणी। तंत्र के अनुसार जब साधक अपने भीतर इन दोनों देवियों को जागृत कर लेता है तो उसके भीतर से भय, मृत्यु और मोह का अंत हो जाता है। उसका मन स्थिर, उसकी दृष्टि निर्मल और उसकी ऊर्जा असीम हो जाती है। यह वही अवस्था है जहां साधक को न तो दुनिया मोह में बांध सकती है और न ही दुख उसे छू सकता है। वह स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति का जीवित रूप बन जाता है। इस अवस्था को महासिद्धि अवस्था कहा जाता है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में शक्तिनी और डाकिनी को केवल देवी नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान की सीढ़ी कहा गया है। यदि साधक इस ऊर्जा का गलत प्रयोग करे तो यह शक्ति उसे भस्म भी कर सकती है। इसलिए तंत्र में सबसे पहले कहा गया है, शुद्ध भाव, शुद्ध आचरण और शुद्ध लक्ष्य, ये तीनों चीजें साधना के मूल हैं। शक्तिनी और डाकिनी का आह्वान केवल तभी किया जाना चाहिए जब साधक का उद्देश्य आत्मोन्नति, लोक कल्याण और ईश्वर साक्षात्कार हो। केवल शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखने वाले के लिए ये देवियां काल रूप में प्रकट होती हैं। जो व्यक्ति इन देवियों का ध्यान प्रतिदिन करता है, उसके भीतर की चेतना धीरे धीरे स्थिर होती जाती है। वह अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और लोभ से ऊपर उठ जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। यही तो तंत्र का लक्ष्य है, जीवन को ही साधना बनाना। शक्तिनी और डाकिनी इसी साधना की दो ऊर्जा हैं। एक हमें भीतर से शुद्ध करती है, दूसरी हमें ज्ञान से प्रकाशित करती है। तो साधकों, अब समय है कि हम अपने भीतर सोई हुई उस दिव्य शक्ति को पहचानें जो हमें भय, मोह और अज्ञान से मुक्त करती है। शक्तिनी और डाकिनी केवल पुराणों की देवियां नहीं, वे आपकी अपनी चेतना की रक्षक हैं। उन्हें जानना, उनका ध्यान करना स्वयं को जानने का मार्ग है। यदि आप अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना चाहते हैं, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो इस तांत्रिक रहस्य को समझिए, इसका अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को शक्ति और ज्ञान का संगम बनाइए। याद रखिए, जब तक भीतर की डाकिनी जागृत नहीं होगी, तब तक बाहरी संसार का अंधकार मिटेगा नहीं। और जब शक्तिनी का प्रकाश भीतर फैल जाएगा, तब हर सांस में आपको माँ की उपस्थिति महसूस होगी। अगर आप तांत्रिक साधना, देवी शक्ति और आत्मिक जागरण के इन गूढ़ रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें। माँ की कृपा सदैव आपके साथ हो।